चले बढ़ते अब आगे। पंजाब में कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों पर पंजाब सरकार की ओर से अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इसे लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विज ने कहा कि पंजाब सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। पंजाब की सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। इन्होंने चुनाव में लोगों को बहुत रंग बिरंगे गुब्बारे दिखाए, लेकिन अब गुब्बारों की हवा निकली हुई है। इसलिए अब पंजाब सरकार, हमें तो खुद देखना है जो इन्होंने दिखाया था वो कैसे करते। पंजाब 9 सिखियों की सरकार है और ये चली चलाई परंपराओं को से हट कर ये तो अपना ही राह गलापना चाहती है, अपनी बात ही कहना चाहती है। तो इस सरकार के बारे में तो कुछ भी कहना नामुमकिन है। वहीं हरियाणा में भी नशा तस्करों की काली कमाई पर बुलडोजर चढ़ने लगा है, जिसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पूरे हरियाणा में अपराधियों पर नजर रखी जा रही है और जो भी काबू आएगा उस पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। तो मैंने आदेश दे दिए हैं, हर शहर में पूरी तरह से इनके ऊपर निगाह रखी जा रही है और जो काबू आएगा उनके खिलाफ ऐसे कार्रवाई करेगी। हम पहले भी 19 प्रॉपर्टियां कन्फिस्केट कर चुके हैं ड्रग तस्करों की और 38 की और कार्रवाई जारी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव को पत्र लिखा। पत्र के जरिए उन्होंने बैंकों की तरफ से किसानों के फसल की पेमेंट से ऋण की रकम काटने का मामला उठाया। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों के पैसे वापस नहीं किए गए तो वे लोग इस मामले के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है। खाकी से बेखौफ अपराधी खुलेआम अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इसका नजारा एक बार फिर से सोनीपत में देखने को मिला, जहां कानून को दरकिनार कर बदमाश खुलेआम कोर्ट में गवाह का मर्डर कर मौके से फरार हो गए। कोर्ट परिसर में ऐसी वारदात को अंजाम देना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। पेश है एक रिपोर्ट। सुरक्षा पर उठा सवाल, कोर्ट में कैसे हुआ बवाल। दहशत में कानून के रखवाले, कटघरे में खाकी वाले। समाज में रची बसी धारणाओं से आगे निकल पाना मुश्किल होता है और उससे भी मुश्किल होता है अपने फैसलों के लिए सहमति मिल पाना। जी हां, ऑनर किलिंग की घटनाएं ऐसे ही समाज की धारणाओं पर सवाल उठाती है, जिसमें ना बदलाव की जगह है, ना नई ख्वाहिशों के लिए आशियाना। समाज के ऐसे ही ठेकेदारों के आगे खाकी का भी कोई मोल नहीं है। अब तो खाकी पर भी सवाल उठने लगे हैं। दहशत में कानून के रखवाले, कटघरे में खाकी वाले। दरअसल सोनीपत कोर्ट में चैम्बर नंबर 207 के सामने हत्या के मुख्य गवाह को बदमाशों ने खुलेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल अपनी पत्नी की हत्या मामले में वेद प्रकाश एकमात्र गवाह था जिसकी कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन पेशी होने से ठीक पहले 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए फरार हो जाते हैं और मुख्य गवाह की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं थे? क्योंकि अगर होते तो बदमाशों की इतनी हिमाकत नहीं होती कि वो सरेआम गोलियों की बौछार कर देते।
और ये भी सोचिए कि ऑनर किलिंग के मामले से जुड़ा मुख्य गवाह ही सुरक्षित नहीं है, तो महसूस कीजिए कि प्रदेश की फिजाओं में बदमाशों का तांडव किस कदर हावी है। फायरिंग के बाद मचा हड़कंप, वकीलों ने किया वर्क सस्पेंड। एक तरफ पुलिस की सुरक्षा और महफूज करने के दावे तो कई हैं, लेकिन कोर्ट परिसर में गोलियों की तड़तड़ाहट से मुख्य गवाह का मौत की आगोश में जाना कई सवाल खड़े करता है और इन्हीं सवालों को उठा रहा है बार एसोसिएशन। फिलहाल यहाँ कोई इंतजाम नहीं जी, सुरक्षा के हिसाब से। झूठ बोलने वाली तो मेरी परिभाषा नहीं है कि सुरक्षा के हिसाब से कोई इंतजाम नहीं है। हम ही अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन रखते हैं। हमने पीछे कैमरे लगाए थे, चोरी हो जाते हैं, कुछ नहीं पता लगता। हम ही अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन रखते हैं। हाल फिलहाल जो वकीलों के चैम्बर्स और कोर्ट में जाने का, जो वकील के चैम्बर्स का कोर्ट का डिस्टेंस है, इसमें सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। इसमें सुरक्षा के इंतजाम हम लोगों ने अपने प्राइवेट 4-6 आदमी लगा के इंतजाम कराए हुए हैं कि बाहर के आदमी किसी की गाड़ी रोके, लेकिन उसके अंदर भी इंसर्मेंट हैंडलिंग हो जाती है। कोर्ट परिसर में हुई इस वारदात के बाद सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बदमाशों को पकड़ने के लिए हर बार किसी न किसी वारदात का होना या किसी को मौत के घाट उतरना जरूरी है? हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत अब खिलाड़ियों को स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के तहत आने वाली खेल एसोसिएशन या फेडरेशन को भी खेल आयोजित करने के लिए कोई भी फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। हालांकि निजी संस्थान को खेल स्टेडियम का इस्तेमाल करने के लिए निर्धारित फीस देनी पड़ेगी। स्टेडियम जो है वो खिलाड़ियों के लिए होते हैं, खिलाड़ी उसमें खेलते हैं और स्टेडियम बनाए भी खिलाड़ी के लिए जाते हैं। आज खिलाड़ी चाहे वो किसी भी लेवल का हो, स्टेडियम में जाकर अपनी निःशुल्क ट्रेनिंग कर सकता है और ट्रेनिंग करेगा। हमारे कोचिज से, जो हमारे कोचिज के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको समय मिल रहा है, खेल रहे हैं। जो हमारे कोच के अंदर नहीं आते उनसे समय लेकर, क्योंकि ज़्यादा खिलाड़ियों का ग्राउंड में आना उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही अच्छा होता है। उसी से स्टेट आगे बढ़ेगा, उसी से कंट्री आगे बढ़ेगा। उनके लिए निःशुल्क है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आर्मी की तैयारी, अपनी पुलिस की भर्ती की तैयारी करना चाहता है, वो भी हमारे कोच से समय लेकर अपना ट्रेनिंग कर सकता है। उनको भी निःशुल्क है। अगर कोई संस्था जैसे फेडरेशन, एसोसिएशंस जो HOA हरियाणा ओलंपिक संघ के अंदर आती हैं, उनका अगर कोई वो स्टेट चैंपियनशिप कराती हैं, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप कराती हैं, उनके लिए भी उनका चाहे वो मैदान है, चाहे वो हॉल है, चाहे वो मैट है, चाहे वो स्टेडियम है, उनको निःशुल्क है। कोई उनको दिक्कत नहीं है। अगर कोई अपनी प्राइवेटली स्टेडियम को किसी शूट के दौरान या किसी दौरान वो अपने नॉर्म्स पूरे करें, हम उसको भी एंटरटेन करेंगे। हमेशा खिलाड़ियों के लिए पहल थी, पहल है और पहल रहेगी। और हरियाणा खिलाड़ियों के लिए हमेशा आगे बढ़कर उनको सरकार और हमारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़कर उनको सपोर्ट करेगा। यही मेरा एक संदेश भी लगा लीजिए, एक मेरी रिक्वेस्ट लगा लीजिए कि खिलाड़ी जो है वो मान सम्मान देश का होता है। एक ऐसा एक खिलाड़ी होता है जो दूसरी कंट्री में जाकर इंडिया का झंडा लहराता है, या तो फिर वो फौज से होता है या फिर वो खिलाड़ी होता है। हम दोनों। चलिए बढ़ते अब आगे। हरियाणा प्रदेश में 2200 के करीब कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके चलते कल अंबाला में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का घेराव करने की रणनीति तैयार की जा रही है। ये 2200 कर्मचारी कोरोना के समय के कर्मचारी हैं। धरने पर बैठे कर्मचारी ने कहा कि हम 1 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि हमें वापस हमारी पोस्ट पर लिया जाए। हमसे कोई बात करने के लिए नहीं आया है और जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम यहां से उठने वाले नहीं हैं। सर, यहाँ पे पहले हम कोविड में ज्वाइनिंग करवाई थी, आज से 2 साल पहले। कुछ स्टाफ बीच में भी इंक्लूड किया था इन्होंने, उनको भी 1 साल हो गया है। और उसके बाद हमें अभी पिछले महीने की 31 तारीख को हमें वर्बली मौखिक रूप से बोल दिया गया है कि आप लोगों की ज़रूरत नहीं है और अब आज से आपकी हाजिरी वगैरह नहीं लगेगी और आपको नौकरी पे आने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब हम उसी के लिए यहाँ धरने बैठे हुए हैं। इसमें काफ़ी स्टाफ है, पूरे हरियाणा का स्टाफ हटाया गया है जिसमें लगभग 3,500 के राउंड कर्मचारी हैं और हमारे कल्पना चावला से 150 के राउंड कर्मचारियों को हटाया गया है। उसमें स्टाफ नर्सें भी हैं, 100 के लगभग स्टाफ नर्सें हैं और रेडियोग्राफर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, काउंसलर हैं और ओटी टेक्नीशियन हैं। हमें नौकरी से निकाल दिया, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। हमें 22 दिन हो गया आज यहाँ पे और हमें प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया है और अंदर स्टाफ की शॉर्टेज तो बहुत है, लेकिन ये स्टेप नहीं लेना चाहते, स्टाफ को अंदर लेना नहीं चाहते और हमें एक तारीख से ही रिलीव कर रखा है, हमें नौकरियों पे नहीं लिया जा रहा। कारण तो सर प्रशासन ही बताएगी क्या कारण है। हमें तो कोविड के दौरान लिया गया था, जब इन्होंने कोविड था तब तो हमारे ऊपर फूल बरसाए, थाली बजवाई, अब हमारे हाथों में थाली पकड़ा दी, ये थाली लो भीख मांग लो। और अब हम सड़कों पे बैठे हैं तो कोई प्रशासन हमारी बात नहीं मान रहा, कोई सुन नहीं रहा है कि रुक करते हैं खबरों का। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने उन दुकानदारों को तोहफा दिया है जो पिछले 20 सालों से नगर परिषद की दुकानों को किराए पर लेकर व्यापार कर रहे थे। नगर परिषद ने ऐसे करीब 207 दुकानदारों की पहचान की है। इनमें से पहले फेज में 60 दुकानदारों को नगर परिषद की दुकानों को मालिक बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। किराए पर दुकान लेने वालों को मिलेगा मालिकाना हक। 60 सरकारी दुकानों के दुकानदार बनेंगे मालिक। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने लिया फैसला। अर्बन स्वामित्व योजना के तहत मिलेगा लाभ। सरकार ने अर्बन स्वामित्व योजना के तहत ऐसे दुकानदारों को मालिकाना हक देने का फरमान जारी किया है जो 20 साल से नगर परिषद की दुकानों को किराए पर लेकर व्यापार कर रहे हैं। शुक्रवार को डीएमसी प्रदीप कौशिक ने नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की। बहादुरगढ़ में 60 दुकानों के कागजात तैयार। 60 किराएदार बनेंगे दुकान मालिक। बहादुरगढ़ में 207 दुकानदारों को बनाया जाएगा दुकान मालिक। अर्बन स्वामित्व योजना के तहत पूरा खाका किया तैयार। 20 साल से नगर परिषद की दुकानों के दुकानदार बनेंगे मालिक। पहले फेज में 60 दुकानदारों को मिलेगा मालिकाना हक। हरियाणा सरकार की अर्बन स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद की दुकानों में पिछले 20 साल से ज्यादा समय से किराए पर बैठे दुकानदारों को दुकानों का मालिक बनाया जा रहा है। ऐसे में उन दुकानदारों से सर्कल रेट के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे और दुकानों की रजिस्ट्री किराएदार दुकानदारों के नाम करवा दी जाएगी। हाँ, ये जो सरकार की हमारी जो अर्बन स्वामित्व योजना है, जिसके अंदर शॉप्स जो है हमारी नगर पालिका की शॉप जिनकी मलकियत नगर पालिका की है और जो 20 साल से वहाँ पे उसमें रेंट पे बैठे हुए हैं दुकानदार, उनको वो हैंड ओवर करनी है, ट्रांसफ़र करनी है। तो 207 दुकानें चिन्हित की गई हैं बहादुरगढ़ शहर में। 207 दुकानों में से हमने अब सबकी लगभग कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है और उनका सारा वो करके 60 मेरे ऑनलाइन पोर्टल पे आ चुकी हैं। तो उनको जल्दी ही 60 को हम ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी जो बच गई हैं उनको धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र करते रहेंगे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके। डीएमसी का कहना है कि बहादुरगढ़ की 60 दुकानों के कागजात पूरे करके पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जल्द ही कई अन्य दुकानों के कागजात भी पूरे करवाए जाएंगे। बहादुरगढ़ में कुल 207 दुकानदारों को चिन्हित किया गया है जिन्हें उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिया जाएगा। जल्द ही बाकी बची दुकानों के कागजात भी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बहादुरगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए प्रवीण कुमार धनखड़ की रिपोर्ट। रतिया में सैकड़ों मजदूरों का दूसरे दिन भी धरना जारी रहा और रतिया फतेहाबाद स्टेट हाईवे नंबर 9 को जाम कर दिया, जिसमें कई वाहन फंस गए और भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक रतिया लोकल गोदामों में माल नहीं लगेगा तब तक वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं एसडीएम ने आश्वासन दिया कि व्यापार मंडल में अधिकारियों की एक मार्केट कमेटी में बैठक करेंगे, इसलिए रोड एक तरफ से खोला जाए। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम पर विश्वास करते हुए एक तरफ से रोड को खोल दिया और चेतावनी भी दी
कि अगर उनकी समस्या का हल नहीं किया गया तो वे रोड को फिर से पूरी तरीके से जाम कर देंगे। जो मजदूर हैं, लोडिंग अनलोडिंग यूनियन है जो ऑल इंडिया, उनकी तरफ से जो रतिया का माल है, गेहूं रतिया डिपू का, वो सारा बाहर भेजा जा रहा है दूसरे जिलों के अंदर, और रतिया का जो मजदूर है वो बेला कर दिया सरकार ने, सरकार की गलत पॉलिसी नीतियों ने। क्योंकि मजदूर का जो रोजी रोटी का साधन है सिर्फ सीजन है, सीजन के अंदर ही वो अपना जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, जिससे उनका पूरे साल का गुजारा होता है और अपने बच्चे पालते हैं। और सरकार का ये गलत फैसला लेने वाली जो नीति है, उसकी वजह से ये मजदूर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। और हम भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्राह की तरफ से इनको समर्थन देने के लिए इनके धरने के साथ, इनके आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनको आश्वासन दिया कि इनके साथ चलेंगे जब तक लड़ाई ये नहीं जीत जाए। चलिए फिलहाल के लिए आपका जिला आपकी खबर है मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।